आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 11th का होम साइंस का पेपर और ये आपका पेपर कल होने वाला है। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। पूरा देखिए वीडियो को। आपका ये टर्म 2 का पेपर है 2021-22 का। टाइम आपके पास होते हैं 2 घंटे। 35 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है और ये पेपर आपका 35 का है, बाकी 40 के होते हैं। ठीक है, बाकी फिजिकल और ज्योग्राफी भी 35-35 का होता है। इसके सामान्य निर्देश की बात करें तो यहाँ पे जो है सामान्य निर्देश दिया गया है। सभी प्रश्न जो है करने अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में कुल 13 क्वेश्चन है इसमें और ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए बी सी करके होगा। ठीक है, सेक्शन जो ए होगा उसमें 1 से 7 तक 2 अंक के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन जो बी होगा आपका 8 से 10 तक जो है 3 अंक के होंगे और सेक्शन सी होगा 11 से 13, ये भी ये होंगे 4 अंक के। ठीक है, और इन्होंने बोल रखा है कुछ प्रश्नों में इन्होंने आंतरिक विकल्प भी दिए है। ठीक है, अब मेरा थोड़ा गला खराब है तो मेरी आवाज़ थोड़ी अलग आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आप जो है पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी इंग्लिश में भी वही होगा। यहाँ पर आते हम, यहाँ से आपका जो है पेपर चालू हो जाता है। सेक्शन ए यहाँ से आपका चालू हो जाता है। खंड अ, यहाँ पे पहले क्वेश्चंस पे आए तो मैंने क्वेश्चंस के बाद ही सभी के आंसर दे दिए, तो ये आपको देख लेना है। आंसर मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन 1 है, जॉन एक कॉलेज हॉस्टल में रहने जा रहा है। उसे कपड़ों की देखभाल और संग्रह करने की 4 सावधानियों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में भी ले लिए, काफी बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चंस ले रखे, बाकी आंसर जो है मैंने हिंदी में दे रखे। यहाँ पे जॉन एक कॉलेज हॉस्टल में रहने जा रहा है, तो वहां पे जो है उसे कपड़ों की देखभाल के लिए जो है देखभाल और संग्रह करने की 4 सावधानियां आपको बतानी है। यहाँ पे 6 बताई गई है। सबसे पहला, साफ और सूखा जो है धो ले, सुनिश्चित करे कि पैक करने से पहले करने और दूर रखने से पहले कोई नमी ना हो। ठीक है, जो कपड़ा होगा वो साफ और सूखा धोकर जो है रख लेना और ये हमें देख लेना है कि कपड़ा गीला नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, ऊनी कपड़ों को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह से जो है ब्रश और ड्राई क्लीन जो है किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, भंडारण से पहले सभी दाग और स्ट्राच हटा दिए जाने चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट है, भंडारण के लिए चुनी गई अलमारियां, ठीक है, जो रखने के लिए। ठीक है, भंडारण का मतलब है रखने के लिए। अब देखिए, ये पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में था, मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया तो थोड़ा शब्द जो है ज्यादा ही शुद्ध हो सकता है, जो आपको समझना है। भंडारण मतलब है आप जैसे बैग वैग हो गया। ठीक है, चुनी गई अलमारियां, बक्से, अलमारी धूल और गंदगी से जो है दूर जो है और साफ सूखी और कीट मुक्त होनी चाहिए। जो भंडारण के लिए आपने अलमारी यूज किया है, बक्से यूज किया, वो क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए बिल्कुल। आगे पांचवा पॉइंट है, अलमारी या आ, ढीला पैक करे। यहाँ पे कुछ गलत लिख गया है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना। अलमारी में या जो बक्से हो गए उसमें जो है ढीला हमें पैक करना चाहिए, बिल्कुल दबा के पैक नहीं करना चाहिए। बहुत कॉम्पैक्ट और टाइट पैकिंग के परिणाम स्वरूप कपड़ों की जो सिलावट है उस पर स्थायी कमी हो सकती है। और आगे जो है, नेफ्थलीन बॉल्स, नीम के पत्ते आदि जैसे कीट विकर्षक लगाए। यहाँ पे जो है इसमें आपको 4 पॉइंट बताने थे, मैंने आपको 6 बता दिया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है, स्वस्थता और स्वास्थ्य कल्याण के पैमाने पर उच्च श्रेणी में रखे गए व्यक्तियों में कौन कौन से 4 गुण सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर्स की बात करें हम इसके, तो यहाँ पर है आंसर्स आपका। ठीक है, यहाँ आंसर दे रखा है, वेलनेस और वेल बीइंग। ठीक है, बीइंग प्रोफाइल पर उच्च रेटिंग वाले व्यक्तियों के सामान्य गुण, यानी स्वस्थता और स्वस्थ कल्याण। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा। तो उसके लिए जो है आपको उच्च रेटिंग वाले व्यक्तियों के सामान्य गुण आपको बताने, तो यहाँ पे देख लेते हैं। उच्च आत्मसम्मान, सकारात्मक दृष्टिकोण और उद्देश्य की भावना। दूसरा है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की एक मजबूत भावना, हास्य की एक अच्छी भावना। आगे इसके पॉइंट देखते हैं। आगे जो है, दूसरों के लिए चिंता, ठीक है, पर्यावरण के लिए सम्मान, एक शारीरिक रूप से फिट और एकीकृत स्वस्थ जीवन शैली, व्यसनी व्यवहार की अनुपस्थिति, जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता और सीखने के लिए जारी रखने की क्षमता। यहाँ पर कोई 4 बताने थे, मैंने आपको 8-9 बता दिए यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाता है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मयंक के माता पिता को बच्चों के पालन पोषण में स्नोन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए आप कौन कौन से 4 तरीके जो है सुझाएंगे। तो यहाँ पे इसके तरीके कौन कौन से हो सकते, आंसर देख लेते। बच्चे के जो पालन पोषण में स्नेह उन्मुख
अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के 4 तरीके कुछ इस तरह से है। सबसे पहला है माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को उनके कार्य के कार्यों के परिणाम और उनके साथ तर्क के बारे में समझाए और उन्हें अनुपयुक्त कार्यों को करने से रोके। ठीक है, आगे आते अगले पॉइंट पे। माता पिता को अपने अनुशासन में दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन बच्चे के साथ स्नेही और कोमल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है माता पिता को स्वयं जो है उन गुणों का मॉडल दिखाना चाहिए जो वे चाहते हैं कि बच्चों में होना चाहिए। और चौथा है माता पिता को बच्चों को जो है अनुशासित करने के लिए दंड का उपयोग नहीं करना चाहिए और वांछनीय व्यवहार को इंगित करने के लिए स्पष्टीकरण का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो है इसमें आपको कोई 4 बताने थे, ठीक है, मैंने आपको 4 बता दिए हैं। आगे आते इसी में जो है अथवा दिया गया आपका, तो इसके अथवे को देख लेते हैं हम। अथवे में क्या कह रहा है, प्रीति जो है अभी 1 सप्ताह पहले ही नई माँ बनी है। उससे जो है जन्म से लेकर 6 माह तक की जो आयु के बच्चे उसको क्रियात्मक विकास का क्रम समझाना है। 1 से लेकर जब से जन्म हुआ है तब से लेकर और 6 महीने तक जो है बच्चे के क्रियात्मक विकास के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहला जन्म, ठीक है, जन्म। तीसरा जो है 3 महीने तक जो है सिर उठाना और पकड़ना। दूसरा पॉइंट है नवजात शिशु अपने सिर को थोड़ा सा बगल से हिला सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है 1 महीने में पहला जो महीना होगा उसमें वह क्या होगा, अपना सिर उठा सकता है। जो दूसरा महीना होगा, महीने में वह पेट के बल लेटकर भी अपनी छाती जो है उठा सकता है। तीसरे महीने में शिशु अपने सिर पकड़ना शुरू कर देता है और यह एक मेजर है, अगर बच्चा इसके द्वारा भी ऐसा करने में असमर्थ है। महीने की उम्र यह दर्शाता है कि विकास में देरी हो रही है। और अगला पॉइंट है 4 से 6 महीने में जो है पीठ से पीछे के बल जो है लुढ़क सकते हैं। तो यहाँ पे ये विकास है, क्रियात्मक विकास। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका चौथा है, निम्नलिखित का कारण आपको बताना है। पहला है कि शिशु को जन्म के तुरंत बाद जो है स्तनपान कराना चाहिए। और दूसरा पूछा गया है ऊर्जा के अतिरिक्त 1 वर्ष तक के बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन, संयम और लौह तत्व अवश्य मिलने चाहिए। कारण बताना है आपको, रीजन बताना है। तो हम रीजन पे चलते, क को देख लेते हैं सबसे पहले इसका आंसर। तो क का आंसर है शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद जो स्तन के जो दूध है उस पर डाल देना चाहिए, क्योंकि पहले 2-3 दिनों के दौरान कोलोस्ट्रम के रूप में जाना जाने वाला जो पीले रंग का तरल पदार्थ होता है वो उत्पन्न होता है। और शिशुओं को क्या है, इसे जो है अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि यह एंटीबॉडी से भरपूर होता है और बच्चों को संक्रामक होने से जो है बचाता है। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये 6 महीने तक के केवल स्तनपान जो है कराने की सलाह देता है। ख जो क्वेश्चन पूछा गया था, ऊर्जा के अलावा बच्चों को जो है मिलना चाहिए। यहाँ पे जो है ख का आंसर है। तो प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन। प्रोटीन विकास के लिए होता है, कैल्शियम स्वस्थ हड्डियों के लिए, आयरन रक्त की मात्रा में जो है वृद्धि और विस्तार के लिए होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा के अलावा भी बच्चों को मिलना चाहिए। आगे अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम, 5वें क्वेश्चन पे। यदि छोटे बच्चों में पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त तरीके से नहीं हुई हो तो उन्हें पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हो सकते हैं। उन 4 महत्वपूर्ण रोगों की जो सूचीबद्ध करें जो बचपन में पोषक तत्वों की कमी से हो सकते हैं। 4 रोगों के बारे में बताना है जो बचपन में हो सकते हैं बच्चों को, किससे, पोषक तत्वों की कमी से। तो देखिए यहाँ पे 5 बताए गए महत्वपूर्ण कमी से होने वाले जो रोग है बचपन में हो सकते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, ठीक है, PEM यहाँ पे लिखा हुआ है। विकास मंदता और संक्रमण के कारण दस्त और निर्जलीकरण होता है। दूसरा है एनीमिया, आयरन की कमी के कारण होता है। तीसरा पोषण संबंधी अंधापन, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ये रिकेट्स और ऑस्टियोपीनिया हड्डी से संबंधित है ये। और विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और घेंघा, ठीक है, थायराइड ग्रंथि का जो है बढ़ना आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे 4 पूछे गए थे, हमने 5 बता दिए यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों में जो होने वाले जो है बचपन में ही हो जाते रोग कौन कौन से है ये मैंने आपको बता दिया। आगे आते इसी में जो अथवा पूछा जाएगा आपसे, अथवा पूछा गया है, ठीक है, और पूछा गया है अच्छा स्वस्थता जो है पूरी तरह से अच्छे पोषण पर ही निर्भर है। वास्तव में बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाने में टीकाकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको टीकाकरण बताना है, जैसे 9 महीने तक के बच्चों को दिए जाने वाले 4 महत्वपूर्ण टीकों के पूरे नाम जो है सूचीबद्ध करने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसके आंसर को। तो ये देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे डायग्राम से आपको बता दिया, इंग्लिश में था ये डायग्राम, ठीक है, इंग्लिश में ही पूरा का पूरा पेपर था, हमने हिंदी में बनाया। तो एक चीज जो है ये जो डायग्राम है ये हिंदी में बन नहीं पा रहा है,
ठीक है। और देखेंगे तो यहाँ पे नाम जो है इसके इंग्लिश में ही होते, जैसे अब मैं आपको OPV बताऊंगा, ये हिंदी में बताऊंगा अलग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य और स्वस्थता पूरी तरह से अच्छे पोषण पर ही निर्भर नहीं है, वास्तव में बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाने में टीकाकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे जो है वैक्सीन के नेम है, ठीक है। 6 वीक तक के बच्चों को ये सब लगता है, 10 वीक के बच्चों को ये, 14 से ये, और 9 मंथ ये, ठीक है, यहाँ पे बता रखा। और 4 महत्वपूर्ण टीकों के नाम बता रखे थे, तो मैंने इसे भी हिंदी में कर दिया। जैसे ये आपका हो गया BCG, ठीक है, टीबी विरोधी होता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख दिया मैंने, OPV, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया DPT है, HEP और HIV, यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म आपको लिख के दिखा दिया, ठीक है। तो ये 4 हो गए, यहाँ पे 4 पूछा गया था और मैंने आपको 5 बता दिया। आगे अगले क्वेश्चन पे आते। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5वां था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6ठा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं गया, तो क्वेश्चन नंबर 6ठा ये आपका हो गया। नदीम पूर्व विद्यालय बच्चों के लिए एक रेडीमेड परिधान स्टोर खोलने की योजना बना रहा है। इस आयु वर्ग के लिए जो है कपड़ों का चयन करते समय उसे किन 4 जो है विशिष्ट विशेषताओं पर जो है विचार करना चाहिए। देखिए, नदीम है पूर्व विद्यालय, विद्यालय से पहले जो है बच्चों के लिए एक रेडीमेड परिधान स्टोर खोलने की योजना बना रहा है। इस आयु वर्ग के लिए कपड़ों का चयन करते समय उसे किन 4 जो है महत्वपूर्ण या विशिष्ट विशेषताएं जो है पर विचार करना चाहिए। देखिए, पूर्व विद्यालय उम्र के बच्चों के लिए कपड़ों की विशेषताएं क्या है, तो वस्त्रों को क्या है टूट फूट का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे क्या बहुत खेलते हैं। सामने का खुला भाग बड़ा या लंबा होना चाहिए, बड़ी और आरामदायक नेक लाइन होनी चाहिए, कपड़ों में कॉलर से बचना चाहिए, ठीक है। डिजाइन और रंग आकर्षक होने चाहिए बच्चों के लिए। बच्चे और माँ दोनों के लिए जो है स्वयं सहायता सुविधाओं को बढ़ावा देना। कपड़े हल्के वजन वाली सामग्री से बने होने चाहिए जो पूर्व संकुचित हो और देखभाल में आसान हो। आगे भी है इसके पॉइंट, आगे दे रखा है पूर्व विद्यालय के लिए जो है कपास सबसे उपयुक्त कपड़ा है। यह स्वच्छ जो है शोषक और धोने में आसान होता है। रेडी टू वियर पूर्व विद्यालय की ड्रेस पर डिजाइन सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए और देखभाल में आसानी प्रदान करे। तो यहाँ पे जो है कोई 4 बताने थे, मैंने आपको कई सारे यहाँ पे बता दिए कि विद्यालय जाने से पहले के बच्चे होते हैं, उसकी उम्र के बच्चे, उनको कौन कौन से कपड़े देने चाहिए, उसकी क्या विशेषता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 7वां है, ठीक है, 6ठा हो गया, 7वां है। आपकी बहन 7 माह के शिशु की माँ है, उसे 2 उपयुक्त पूरक आहार सुझाइए। पूरक आहार के लिए 2 महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का उल्लेख करें जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन सही से समझिए कि आपकी बहन 7 माह के शिशु की माँ है, ठीक है, 7 महीने के बच्चे है, उनकी वो माँ है, उसे 2 उपयुक्त पूरक आहार आपको बताना है, 2 महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का उल्लेख करना है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम पूरक आहार के लिए दिशा निर्देश क्या दिए गए। एक बार में केवल एक ही भोजन जो है देना चाहिए। शुरुआत में छोटी मात्रा में ही खिलाना चाहिए जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। अगर बच्चे को कोई खाना पसंद नहीं है तो उसे जबरदस्ती ना करे, कुछ और आजमाए और बाद में फिर से पेश करें। अगला जो है छोटे बच्चों को मसालेदार और तले हुए भोजन से बचाना चाहिए, ठीक है, बचना चाहिए, और व्यक्तिगत नापसंदगी दिखाए बिना सभी प्रकार के भोजन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कोई 2 बताने थे, मैंने आपको कई सारे पॉइंट यहाँ पे 5 बता रखे, कोई 2 आपको बताने से ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। 7 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। जैसा कि बोला गया, हम अगर मैं आपको दोबारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में ले चलूँ तो यहाँ पे बोला गया था जो ये वाला सेक्शन होगा वो 1 से 7 तक 2 अंक के होंगे, ठीक है। अब 8 से लेकर 10 तक 3 अंक के होंगे, तो 8वें से और 10वें तक चलते हम। सेक्शन आपके बी में चलते हम। सेक्शन बी आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेक्शन बी है, यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर वाले होंगे। तो 8 से 10, 8वां क्वेश्चन है बचत की गई धन की राशि का निवेश बुद्धिमत्ता पूर्वक किया जाना चाहिए ताकि यह आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो सके। विवेकपूर्ण निवेश के 6 प्रमुख जो है सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। तो 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं, मैंने आपको कई सारे बता रखे हैं यहाँ पे। ठोस निवेश के अंतर्निहित सिद्धांत कौन कौन से, तो यहाँ पे जो है मूलधन की सुरक्षा, पहला पॉइंट जो दे रखा है, मूलधन की सुरक्षा, वापसी की जो है उचित दर होनी चाहिए, तरलता, विश्व जो है परिस्थितियों के प्रभाव की मान्यता, आसान पहुंच और सुविधा, आवश्यक वस्तुओं में निवेश, कर दक्षता, और जो है निवेश सेवा के बाद समय अवधि और क्षमता।
ये सारी चीजें इसके सिद्धांत है, कोई 6 बताने थे, मैंने आपको यहाँ पे 10 बता रखे। ठीक है, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। 8वें में ही आपको अथवा देखने को मिलेगा। 8वें में अथवा है, आपके पड़ोसी अपने घर से सटी जमीन खरीदने के लिए पैसे उधार लेना चाहते हैं। क्रेडिट ऋण यानी ऋण। ठीक है, सुविधा के किन्हीं 2 स्रोतों के बारे में आपको बताना है। उन्हें क्रेडिट के 4C के बारे में अवगत कराइए, जिनका उपयोग आमतौर पर उधार लेने वाले बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा क्रेडिट देने का निर्णय लेने के लिए किया जाता है। इसके आंसर्स की बात करें तो सबसे पहले जो ऋण लेने की सुविधा के जो मुख्य स्रोत है कौन कौन से, वाणिज्य बैंक हो गया, सहकारी बैंक और कृषि बैंक, क्रेडिट यूनियन और स्वयं सहायता समूह। ये 4 है, कोई 2 आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे CS के बारे में पूछा गया था, क्रेडिट के CS, तो यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। चरित्र का अर्थ सहमति के अनुसार ऋण चुकाने की इच्छा और दृढ़ संकल्प, भले ही ये उधारकर्ता की अपेक्षा से अधिक लागत और असुविधा पर हो। दूसरा पॉइंट है क्षमता। क्षमता का अर्थ है किसी दायित्व को पूरा करने की क्षमता, जब वह दे हो। तीसरा जो है पूंजी का अर्थ निवल मूल्य है, और संपार्श्विक में पूंजी की विशिष्ट इकाइयां होती है जिन्हें किसी दिए गए ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है। तो यहाँ पे CS था ये आपका, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है कपड़ों का चयन उनकी क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए। इस कथन के समर्थन में शारीरिक अक्षम बच्चों की जो है वस्त्रों की 6 विशेषताएं बतानी है। तो वे बच्चों के बारे में बताना है जो आपका जो है विकलांग है। ठीक है, उससे संबंधित जो उनकी विशेषता है कपड़ों की वो बतानी है। तो यहाँ पे आंसर देखें तो हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कपड़े, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गारमेंट का चयन के प्रकार के अनुसार किया जाता है। विकलांगता और संबंधित कठिनाइयां यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, और कपड़ों के बारे में दे रखा है। आराम प्राथमिक मानदंड है। गर्मी के लिए जो है कपास सबसे पसंदीदा कपड़ा है, और सर्दियों के लिए मखमल, कॉर्डरॉय और कोट ऊन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा है, यदि बच्चे जो है ऑर्थोटिक उपकरणों व या व्हील चेयर का उपयोग करते तो वस्त्र घर्षण का सामना करने के लिए मजबूत होने चाहिए। अगला पॉइंट है, गारमेंट्स में कैलिपर्स और ब्रेसिज के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। उद्घाटन आसानी से जो है सुलभ और फास्टन करने में आसान होना चाहिए, इसलिए चाबी की जंजीरों के साथ वल्क्रो और जीपर अच्छे विकल्प है। कपड़ों को धोना आसान होना चाहिए, पहनना और उतारना सरल होना चाहिए, और इसलिए व्यापक नेक लाइन, इलास्टिक के साथ कमर बेल्ट, सामने की खोली और सामने की जेब पसंदीदा विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपने देखा होगा शर्ट में सामने की जेब होता है। ठीक है, तो वो अच्छा विकल्प हो सकता है। आगे है रंग और प्रिंट में सौंदर्य अपील, ताकि जो पहनने वाले को अच्छा लगे। उन्हें अच्छी तरह से जो है सिला होना चाहिए, फिर भी पहनने में आसान होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, कपड़े न केवल आंखों से आकर्षक, पहनने में आरामदायक होने चाहिए, बल्कि परिस्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी उपयुक्त होने चाहिए। तो कपड़ों की विशेषता में आप मेनली यही डालना। 2 क्वेश्चन देखिए अभी यहाँ तक हमने कपड़ों में, एक तो बच्चों के बारे में और एक विकलांगों के बारे में। तो कपड़ों में आप देखेंगे, एक तो बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल आरामदायक होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई 6 पॉइंट आपको देने थे, मैंने आपको ये बता दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। शालिनी को जो है अपनी नई नौकरी से प्रथम वेतन प्राप्त हुआ है। आय को प्रभावी ढंग से जो है प्रबंधित करने के लिए उसे बजट का अर्थ समझाइए। एक अच्छा बजट बनाने के लिए 5 मुख्य चरणों का उल्लेख करके उसका मार्गदर्शन करना है। ठीक है, तो उसको पहली मंथ जो पहला बार काम किया और उसको पहली मंथ की सैलरी मिली है, तो हमें एक अच्छा बजट उसको देना है। धन के उपयोग के लिए बजट सबसे आम नियोजन उपकरण है। ठीक है, धन के उपयोग के लिए जो है बजट सबसे आम नियोजन उपकरण है। एक बजट जो है भविष्य के व्यय की योजना है। एक परिवार के बजट में 1 महीने या 1 साल के लिए आय और व्यय के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह अवधि के दौरान आय के सभी स्रोतों और विभिन्न शीर्षकों के तहत जो है व्यय की सभी वस्तुओं जैसे भोजन, वस्त्र हो गया, आवास, मनोरंजन, यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य और दवा और बचत का उल्लेख करता है। बजट बनाने में जो है मुख्य 5 चरण होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। जैसा कि सबसे पहला चरण है, ठीक है, 5 चरण बताए गए, जिसमें सबसे पहला आवश्यक वस्तु और सेवाओं की सूची बना ले, लागत का अनुमान लगाए, कुल अनुमानित आय का अनुमान लगाए, फिर जो है अपेक्षित आय और व्ययों को संतुलन में लाए, योजनाओं की जो है जांच करनी है। तो यहाँ पे 5 चरण यहाँ पे बता दिए आपके। तो ये आपका सेक्शन बी खत्म हो जाता है। 8 से लेके 10 तक क्वेश्चन थे सेक्शन बी में,
और ये 3-3 नंबर वाले थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन सी आ जाता है। अगला सेक्शन सी, ठीक है, खंड स। तो यहाँ पे जो है सेक्शन सी में 11वां क्वेश्चन है, स्वस्थता के समग्र दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए रेखा चित्र द्वारा जो स्वस्थ जीवन शैली के 8 आयामों को दर्शाना है। ठीक है, वहीं दृष्टिबाधित के लिए बोला गया है कि आपको सिर्फ 8 आयाम बनाना है। ठीक है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए जो रेखा की चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल स्वास्थ्य कल्याण के 8 आयामों को लिखे और संक्षेप में वर्णन करें। तो यहाँ पे जो दृष्टिबाधित है उनके लिए तो आपको रेखा चित्र नहीं बनाना है, बाकी जो बच्चे हैं उनको बनाना है। तो स्वस्थ जीवन शैली के आयाम, तो सबसे पहला सामाजिक पहलू, यह दूसरों के साथ अन्योन्य श्रेयता, दोस्त बनाने और दूसरों के साथ सार्थक, संतोषजनक और स्थिर संबंध रखने पर जोर देते हैं। दूसरा है शारीरिक पहलू, यह एक जीवन शैली के लिए जानबूझकर विकल्पों को संदर्भित करता है जिसमें पर्याप्त शारीरिक गतिविधि, अच्छी तरह से संतुलित आहार और अच्छी जो है फिटनेस शामिल होती है। बौद्धिक पहलू में आता है, इसमें उस सीमा को शामिल किया जाता है जिसमें कोई रचनात्मक, उत्तेजक मानसिक गतिविधियों में संलग्न होता है। ठीक है, आगे जो चौथा बता रखा है वो है व्यवसायिक पहलू। इसमें क्या होता है कि यह किसी के काम से प्राप्त संतुष्टि और काम से कितना समृद्ध महसूस करता है से संबंधित होता है। पांचवा जो है भावनात्मक पहलू, यह जागरूकता और स्वीकृति की डिग्री से जो है निकटता से संबंधित है, जो किसी की भावनाओं के बारे में है। आध्यात्मिक पहलू, इसमें यह जीवन और जीवन के अर्थ और उद्देश्य की तलाश में किसी निरंतर भागीदारी को संबंधित करता है। सातवां है पर्यावरणीय पहलू, यह मनुष्य और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया और अन्योन्याश्रयता से संबंधित है। आठवां है वित्तीय पहलू, यह सूचित निर्णय लेने और वित्तीय संसाधनों को बुद्धिमानी से जो है प्रबंधित करने, बचाने, निवेश करने और भविष्य के लिए जो है योजना बनाने के तरीके सीखने पर जो है केंद्रित है। आगे इसका जो है डायग्राम मैंने बना दिया, यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है इसका चित्र है, रेखा चित्र, जैसा कि आपको बोला गया था बनाने के लिए, तो मैंने आपको जो है इसे कुछ इस तरह से बना के दिखा दिया है। पेपर में जो है डायग्राम पूछेगा, 100% पूछेगा, तो ये सही से कर ले। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका 12वां पूछा गया, कार्तिक के सूती वस्त्र पर तेल के कुछ धब्बे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2-3 क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड। दाग हटाने के लिए उसे कोई 2 उपयुक्त दाग हटाने वाले साधन अभिकर्मक सुझाना है। और ख पूछा गया, उसे 4 सामान्य विचार भी बताइए जिनका ध्यान उसे इन दागों को हटाते समय रखना चाहिए। इसमें आपका जो है ग भी है, 3 है। ग पूछा गया, एक रेडीमेड काली पैंट की देखभाल लेवल पर ब्लीच न करे तथा छाया में सुखाए के निर्देश को दर्शाने के लिए उपयुक्त चिन्ह बनाइए। 12वें के ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और आगे जो है इसके दृष्टिबाधित जो है क्वेश्चन पूछे गए। तो दृष्टिबाधित क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दाग धब्बे हटाने की कोई 2 तकनीकों के नाम लिखना है। आगे आते हैं इसके आंसर्स पे, हम देखते हैं। तो का आंसर कुछ इस तरह से, इसमें जो है आपसे पूछा गया था, कोई 2 बताने थे, मैंने इतने सारे आपको लिख के बता रखे। मिट्टी का तेल हो गया, कोई इजी सा जो है जो देख लेना है उसे लिख देना है। ठीक है, यहीं पे ख की बात करें तो जो है उसे दाग हटाते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे पहला है ताजा होने पर दाग हटा दे। दूसरा है दाग की पहचान करें और इसे हटाने के लिए सही प्रक्रिया का उपयोग करें। तीसरा पॉइंट है अज्ञात दागों के लिए जो है एक साधारण प्रक्रिया से शुरू करें और एक जटिल प्रक्रिया की ओर बढ़े। चौथा पॉइंट है एक मजबूत एजेंट के एक बार के उपयोग की तुलना में माइल्ड अभिकर्मक का बार बार उपयोग बेहतर है। आगे जो पॉइंट है इसमें कोई 4 पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे, और मैंने आपको जो है 6-7 बता रखे। 5वां जो है दाग हटाने के बाद जो है सभी कपड़ों को साबुन से घोल के धोए ताकि उनमें से जो है रसायन की सभी निशान जो है निकल जाए। छठा है धूप में सूखे कपड़े धूप के रूप में प्राकृतिक ब्लीच से जो है रूप में कार्य करते हैं। और 7वां है नाजुक कपड़ों के लिए जो है कपड़े एक छोटे से हिस्से पर रासायनिक का प्रयोग करें, अगर वे कपड़े को नुकसान पहुंचाते तो उनका इस्तेमाल ना करें। तो कुछ इस तरह से पूछा गया है। और जो गा पूछा गया था, यहाँ पे आपको जो है एक रेडीमेड काली पैंट की देखभाल लेवल पर ब्लीच ना करे तथा छाया में सुखाए के निर्देश को दर्शाने के लिए उपयुक्त चिन्ह बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको चिन्ह जो है इस तरह से दिखा रखा है, डू नॉट ब्लीच करके। ठीक है, यहाँ पे जो है ये चिन्ह बना रखा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपके चिन्ह है। और यहाँ पे जो है आप इसके अंदर जो है ड्राई इन शेड, मतलब आपको जो है धूप में नहीं सुखाना है बल्कि छाया में सुखाना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका जो था यहाँ पे आपको दर्शाना था, मैंने आपको दर्शा दिया, चिन्ह जो है बता दिया। आगे इसी में जो है
अगला क्वेश्चन जो है इसका आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये 12वां हो गया। ठीक है, अब 12वें के बाद जो है आपका 13वां क्वेश्चन जो है 12वें के बाद जो है 12वें के बाद ही आपको जो है अथवा दिखा गया। एक सेकंड मैं इसे देख लूं सही से। आपका 12वें के बाद जो ये 12वें के बाद जो क्वेश्चन है ये आपका अथवा होगा। ठीक है, क्योंकि 13 क्वेश्चन से टोटल, तो ये आपका अथवा होगा। सविता अपने जो ऊनी कालीन को ड्राई क्लीन करवाना चाहती है। ठीक है, ताकि उस पर जो है जमा ग्रीज को साफ किया जा सके। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं इसके 3। ड्राई क्लीनिंग के लिए उसे सर्वाधिक रूप से उपयोग, ठीक है सर्वाधिक आएगा, रूप से उपयोग किए जाने वाले 2 विलायकों के नाम बताने। दूसरा पूछा गया उसे ड्राई क्लीन प्रक्रिया को संक्षेप में समझाना है। और तीसरा एक फर कोट के देखभाल के लिए जो है इसमें भी आपको चिन्ह बताना है। ठीक है, इस्त्री ना करे या ठंडे जल का उपयोग करे। तो यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन नंबर आपका 12वें का अथवा है उसके क्या पे पहुंचते हैं। ये आपका क दे रखा है यहाँ से। क का है ड्राई क्लीनिंग के लिए जो उपयोग किए जाने वाले सबसे आम सॉल्वेंट्स पर क्लोरो एथिलीन, ठीक है, एक पेट्रोलियम सॉल्वेंट या फ्लोरोकार्बन सॉल्वेंट है। ख का बोला गया है जब सफाई सॉल्वेंट्स या अवशोषक द्वारा की जाती है तो इसे ड्राई क्लीनिंग कहा जाता है। यह आमतौर पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है, ना कि घरेलू स्तर पर। ठीक है, और इसके कुछ आपको जो है पॉइंट बता दिए गए हैं नीचे की तरफ, यहाँ आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपका ग बता देता हूँ। जहाँ पे ग में पूछा गया था आपको चिन्ह बताने थे। ठीक है, डू नॉट आयरन का, ठीक है, और यहाँ पे यूज जो है कोल्ड वाटर, यहाँ पे आपको दिखा रखा है। आगे जो है अगले क्वेश्चन पे चले हम, तो ये आपका जो है 13वां क्वेश्चन है। ये आपका 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया 8 वर्षीय सलोनी विभिन्न आकारों की वस्तुओं को क्रम में आसानी से व्यवस्थित कर सकती है। पियाजे द्वारा जो है वर्णित संज्ञात्मक विकास की इस अवस्था को पहचानिए। इस अवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं को जो उदाहरण सही समझाना है। तो यहाँ पे जो है कंक्रीट परिचालन चरण 7 से 11 वर्ष, यह चरण जो है मध्य बचपन के चरण से मेल खाता है। विशेषताएं की बात करें तो यहाँ पे आपकी विशेषताएं दे रखी है। विशेषताओं में सबसे पहला है बच्चा अब मानसिक रूप से किए गए कार्य को उलट सकता है और एक ही समय में कई आयामों या किसी समस्या के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। दूसरा, गिलास में पानी डालने का उदाहरण है। वह तर्क कर सकती है कि जब पानी चौड़े गिलास के संकरे गिलास में डाला जाता है तो पानी की मात्रा नहीं बदलती क्योंकि कुछ भी नहीं डाला गया था। ठीक है, आगे जो है इसी में अगला स्तर जो है दूसरा, इस स्तर पर जो है बच्चों को कम अहंकारी होते हैं। वह देखते हैं कि अलग अलग लोग एक ही घटना को अलग अलग स्थितियों और मूल्यों के विभिन्न सेटों का जो है कारण अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। यह भावनाओं के विकास में विशेष रूप से सहानुभूति और सहानुभूति की भावनाओं में मदद करता है। और जो आपका तीसरा पॉइंट है वो है एक बच्चा तीसरा है एक बच्चा एक स्थिर संख्या अवधारणा विकसित करता है। वह समझता है कि एक विशेष संख्या कितनी मात्रा को दर्शाती है और गिनती में त्रुटि नहीं करती है। वह समझ सकता है कि एक विशेष वस्तु कई अलग अलग श्रेणियों से संबंधित हो सकती है। फलों का उदाहरण, फलों को जो है बीज वाले और बिना बीज वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। फलों के एक ही सेट को जो है सर्दियों में उगने वाले, गर्मियों में उगने वाले फलों के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। और साथ ही उनके स्वाद के आधार पर जो है मीठा या खट्टा, इस प्रकार एक ही फल वर्गीकरण के प्रत्येक मानदंड हो सकते हैं, अलग अलग सेटों से संबंधित होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये आपका पूरा पेपर था होम साइंस का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मेरा थोड़ा गला खराब है, उसकी वजह से जो है मैं सही से भी बोल नहीं पा रहा हूँ। तो उसका जो है रीजन है गला खराब है, कई दिनों से जो है गला खराब है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो जो है सही से साउंड भी नहीं आ पा रही है और प्रॉब्लम्स आ रही है। आई होप कि आपको पेपर समझ आ गया होगा होम साइंस का किस तरह से आएगा। ये था आपका जो है होम साइंस का पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको जो है राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। इससे आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन देख पाओगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।